गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। आज अपन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जितने JEE मेंस में क्वेश्चंस आए हैं वो हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन से बात करते हैं बेटे। क्या दिया है? 2 persons आर होल्डिंग अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल वेट टाइटली एट्स इट्स एंड सो दैट इट इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक, कह रहा है कि 2.5 kg वेट इज अटैच्ड टू द रोप एट द मिड पॉइंट द मिनिमम फोर्स विद विच द मैन शुड पुल सो दैट रोप अगेन बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब पहले क्या कह रहा है कि 2 आदमी हैं बेटे, आदमी ए, ये पर्सन 2, ये होल्ड किए हैं एक रोप को। ठीक, आराम से मस्त तरीके से यहाँ पे हैं। अब ये कह रहा है कि इसके जस्ट मिड पॉइंट में मतलब आदमी ऐसे है बेटे, पकड़ा है, जस्ट मिड पॉइंट में इस तरीके से हो जाए कि जो आदमी है इसके जस्ट मिड पॉइंट पे एक वेट लटका दिया। कितने का वेट लटकाया भाई? 2.7 kg, 2.7 kg। तो ये कह रहा है कि मिनिमम फोर्स ये आदमी क्या लगाए, ये दोनों आदमी ऐसा मिनिमम फोर्स क्या लगाएं कि रोप जो है फिर हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ भाई टेंशन T होगी, रस्सी में टेंशन T होगी बेटे। अब यहाँ पे अगर मान लो कि वर्टिकल से थीटा है, यहाँ पे ये भी थीटा होगा, सिमेट्री मिड पॉइंट में है। इसका मतलब सर कि इसका जो कंपोनेंट होगा बेटे, अगर इधर से थीटा है तो इधर से क्या होगा? T cos थीटा बेटे, ये वाला कंपोनेंट। सर इधर जो ये वाला टेंशन है इसका भी एक कंपोनेंट होगा, T cos ऑफ थीटा। अब ये कह रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल करना है। अब एक बात बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2T cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या बेटे? नीचे कितना लग रहा है? M इंटू जी। M की वैल्यू पता है कितना? 2.7। जी की वैल्यू 10 पकड़ लो। तो इसका मतलब सर 2T cos ऑफ थीटा इक्वल टू 2T cos थीटा इक्वल टू 27 बेटे। आंसर में अगर आप ध्यान से देखो, हमें पूछा है टेंशन ऐसा कितना फोर्स ये दोनों आदमी लगाएं कि ये टेंशन क्या हो जाए, ये रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, रस्सी अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ये जो एंगल होगा, अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी मतलब रस्सी ऐसी हो जाएगी, तो वर्टिकल से रस्सी कितना एंगल बनाएगी? 90 बनाएगी। अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो वर्टिकल से 90 बनाएगी। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है? रस्सी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या है? जो आपके पास थीटा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड तो ये है। तो इसका मतलब सर जो T बराबर आएगा 27/2 cos ऑफ थीटा। अगर cos 90 की वैल्यू रखो, यहाँ थीटा बराबर जैसे ही 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटे? 0। cos 90 अगर 0 हो गया, एक बात बताओ, तो क्या T क्या हो जाएगा? cos 90 0 0, 27/0, जो कि क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। जो कि क्या आएगा? इन्फिनिटी। मतलब सर रस्सी में टेंशन इन्फिनिटी हो तभी ऐसा हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, अदरवाइज कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ये दोनों रस्सी कितना भी खींच लें रस्सी हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकती। तो आंसर में 4 ऑप्शंस दिए थे उस साल, जिस साल JEE पूछा था, तो उसमें से ये नहीं सही है, न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है। लेकिन ऑप्शन सबको मार्क किया गया था, जो सबको दिया गया था, सबका ये आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, समझ में आया हो? तो देखते हैं बेटे, एक क्वेश्चन है JEE मेंस का। A lift is ascending with an acceleration of 3 meter per second square. The reading shows the weight machine kept inside the lift on which
पर्सन ऑफ मास 50 kg इज स्टैंडिंग ऑन इट। तो ये कह रहा है कि रीडिंग कितना शो करेगा, एक लिफ्ट है, देयर इज ए लिफ्ट, ठीक, इसमें एक वेइंग मशीन है, ऐसे समझें, लिफ्ट है बेटे, असेंडिंग कर रही है, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रही है भाई, ठीक, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे इसका जो आदमी खड़ा है यहाँ पे मस्त तरीके से, ये कितना मास दिया है इसका, 50 kg का मास दिया है। अब जो इस पे नॉर्मल लगेगा, जो इस पे नॉर्मल लगेगा, इसी की बात कर रहा है, ये कितना नॉर्मल शो करेगा। तो इस जो आदमी है इसका एफबीडी बना लेते हैं, फोर्स बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बेटे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सर mg तो नीचे लगेगा, और अगर आदमी इस पे खड़ा है तो सर नॉर्मल जो है ऊपर लगेगा बेटे। अब एक्सलेट्स कितने से जा रही है ऊपर, असेंडिंग में कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जस्ट जा रही है, ये इसका एफबीडी बन गया। अब आपको क्या बताया हूँ, थ्योरी वाला वीडियो आपने देखा होगा एनएलएम का, तो आपको एक ही चीज़ पता है, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए नेट के बारे में चर्चा हुई है। तो सर एक बात बताओ, एफ नेट बराबर जा ऊपर रहा है मतलब सर नॉर्मल तो ज़्यादा है, और नीचे कितना है, माइनस एम की जगह पे 50, जी की जगह पे 10 बराबर एम इंटू ए। एम की वैल्यू क्या है भाई, 50, एक्सेलरेशन कितना है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब सर जो नॉर्मल होगा 150 प्लस इधर 500 आएगा, तो सर 650 न्यूटन तो नॉर्मल शो करेगा वो। अब ये नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा वेट, नॉर्मल तो शो करेगा, अब वेट पूछा है कि कितना शो करेगा। तो आप जानते हो जो भी नॉर्मल इक्वल टू एन इक्वल टू एम इंटू जी, मास, अगर आपसे मास पूछे, ये तो वेट है, नॉर्मल जो शो करेगा वो वेट mg है, mg शो करेगा। यहाँ पे मास पूछा है कितना होगा, तो आपको पता है मास इज इक्वल टू नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी। तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, 650 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर कितना, 65 kg जो है उस पर्सन का जो मास होगा वो क्या शो करेगा, जो उसमें रीडिंग होगी वेइंग मशीन वो शो करेगी कितना, 65 kg। और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखते हैं बेटे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। कह रहा है कि एक इस तरीके का एक सिस्टम दिया है, कह रहा है द पुली एंड स्ट्रिंग शोज इन फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास, मतलब ये पुली का मास नेग्लिजिबल है, रस्सी का मास नेग्लिजिबल है। कह रहा है फॉर द सिस्टम टू बी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, थीटा की वैल्यू बोला, 4 ऑप्शंस दिए हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पहले एफबीडी बना लो। तो सर एम इंटू जी तो नीचे लगेगा बेटे, सर ये भी इक्विलिब्रियम है, एम जी नीचे लगेगा, सर यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, एक रस्सी में सिर्फ एक टेंशन होता है, तो सर यहाँ पे भी टी लगेगा, सर यहाँ पे भी टी लगेगा और यहाँ पे भी टी लगेगा बेटे। अब अगर ध्यान से देखो इसका एफबीडी बनाओ जो ये है, तो सर अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब सर टी बराबर एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। सर ये भी इक्विलिब्रियम में है तो इसका एफबीडी बना लेंगे आराम से मस्त तरीके से एकदम। क्या करना है भाई, √2m सर, यहाँ पे सर थीटा पे ये ऐसे था बेटे, यहाँ से सर थीटा बना रहा तो ये थीटा था, यहाँ पे टी था सर, ये टी था बेटे। अब इसका अगर आप ध्यान से देखो कंपोनेंट ले लेंगे, अगर ये टी है, इधर टी है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, यहाँ का इसका भी टी कॉस थीटा, तो टी कॉस ऑफ थीटा बेटे। अब एक बात समझ में आ गई, टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है भाई, मतलब इधर जितना आएगा 2t कॉस थीटा होगा भाई। अब नीचे कितना है भाई, नीचे कितना है, √2m इंटू जी होगा, इसका मतलब √2m इंटू जी।
इसका मतलब 2t cos ऑफ थीटा बराबर √2mg सर। अब सर एक बात अभी अभी हमने निकाला है t बराबर mg, यहाँ पे ले जाके भर दो। तो इसका मतलब सर 2 इंटू टी के जगह पे m इंटू जी कॉस ऑफ थीटा बराबर √2mg सर। mg ने mg को मार दिया। इसका मतलब सर कॉस थीटा बराबर √2 डिवाइडेड बाई 2 भाई। इसका मतलब सर 1/√2 हो गया। कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आंसर क्या है, थीटा कितने की वैल्यू होगी, 45 बेटे। ठीक है, ऑल राइट। कह रहा है कि एक सिस्टम है ये इस तरीके से, पुली मास सिस्टम या पुली ब्लॉक सिस्टम। कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास अंडरगोइंग ओवर ए क्लाइम्ड पुली ऑफ मास छोटा m। ये जो क्लाइम्ड पुली है, ये जो पुली है इसका मास क्या है, छोटा m है। क्या बोल रहा है, सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन फिगर। ये सपोर्ट किया है स्ट्रिंग से बांध करके, इसका मास कुछ नहीं है, रस्सी का मास कुछ नहीं है। फिर बोला कि ये बताओ एज शोन इन फिगर द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प्ड इज गिवन बाय, कि साहब जो क्लैम्प्ड, ये जो क्लैंपिंग है इस पे कितना फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। तो एक एक फोर्स को एनालाइज करो। तो बेटे यहाँ पे कैपिटल M इंटू जी, पुली पे मास, पुली पे M इंटू जी। रस्सी में एक ही फोर्स होता है, एक ही टेंशन होगा, मतलब सर टेंशन की जो वैल्यू होगी वो M इंटू जी होगी। इसका मतलब सर एक बात तो तय है, इसमें जो टेंशन आएगा वो भी कितना होगा बेटे, कैपिटल M इंटू जी। तो इसका हम एक जो पुली है हमारे पास, इस पुली पे नेट फोर्स देखते हैं क्या लगता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे पुली पे एक तो छोटा mg, इस पॉइंट पे अगर हम खींचें, इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो एक तो छोटा mg इस पुली का मास, पुली का वेट, और जो यहाँ पे कैपिटल mg है ये तो ये लग रहा है सेंटर पे ही अगर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे ये टेंशन तो यही रहेगा, कैपिटल M इंटू जी। अब ये दोनों फोर्स, ये तीनों जो फोर्स हैं इनका रिजल्टेंट क्या है, अभी ये छोड़ दो, ये जो रिएक्शन लगेगा ये R की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू √a² + b², ये आप जानते हो। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक फोर्स तो ये है, कितना, कैपिटल M इंटू छोटा m, ठीक, इंटू जी, ये तो एक फोर्स है, ठीक, इसका स्क्वायर, तो जी को बाहर रख लो, जी को बाहर रख लिया, रूट हटा दिया, इसका स्क्वायर बेटे, प्लस दूसरा फोर्स क्या है भाई, कैपिटल M इंटू जी, कैपिटल M, जी बाहर रख लो, इसका स्क्वायर सर। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया जो कि इधर लगेगा। अब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे पुली पे लगेगा ऐसे, वो कितना होगा, √ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर इंटू जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटे, सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is suspended from the string of 4 meter when pulley of force F along the horizontal from the midpoint the upper half of the string makes 45 degree with vertical value of F is, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे इसका करेंगे। आपको पता है कि इस तरीके से एक है आपके पास, ये 4 मीटर का है बेटे, कितने मीटर का, 4 मीटर का। ये 2 मीटर यहाँ पे है, 2 मीटर यहाँ पे है, 4 मीटर की स्ट्रिंग है, और यहाँ पे कितने केजी का है, 10 केजी का। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। कह रहा है व्हेन पुली ऑफ फोर्स F अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, जो भी ये पुली है जहाँ से ये गुजर रहा है, जहाँ से भी ये गुजर रहा है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा है बेटे। इस F की वैल्यू पूछी है।
तो एक बात बताओ, आपको पता है F की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे सर टेंशन तो T होगा, यहाँ भी बेटे T होगा, तो इसका मतलब क्या है, mg तो 100 न्यूटन तो नीचे लगेगा, तो टेंशन की वैल्यू इसमें क्या हो गई, एक रस्सी में सिर्फ एक टेंशन होता है। और यहाँ पे ये बता दिया है कितना डिग्री बना रहा है, मेक्स विथ 45 डिग्री विथ वर्टिकल। चलो भाई, वर्टिकल से ये टेंशन जो बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, हमें बता दिया है। अब ये T है तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला है, ऊपर वाला, मतलब सर T cos ऑफ 45 इक्वल टू कितना, 100 न्यूटन। भाई हमें F पूछा है, तो यहाँ से तो पहले T निकाल लो। T की वैल्यू कितना आ गई, 100 डिवाइडेड बाई cos 45 मतलब 1/√2। यहाँ पे cos 45 रखोगे बेटे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 1/√2 मतलब 100√2 हो गई T की वैल्यू। अब आपको पता है कि वर्टिकल फोर्स अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सर हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। अगर हमें F चाहिए तो F इक्वल टू क्या होगा, इधर वाला फोर्स क्या होगा, अगर T cos 45 है तो इधर क्या होगा, T sin ऑफ 45। तो अब ये इक्वेट कर लो, तो इसका मतलब सर T sin ऑफ 45। अब T की वैल्यू आपको पता है कितना, 100 न्यूटन, 100 इंटू √2 पता है बेटे, कोसाइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो सर ये तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 100 न्यूटन। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर बेटे। ठीक है, ऑल राइट, सबको समझ में आया? ठीक। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p। ठीक है, कब, स्टार्टिंग एट t बराबर 0, मतलब सर t बराबर 0 पे मोमेंटम p था। फोर्स की वैल्यू दिया है kx, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t सो दैट द मोमेंटम चेंजेस कहाँ से, p से लेके 3p तक। अब यहाँ पे जहाँ पे ये k की वैल्यू कह रहा है कांस्टेंट है, तो t की वैल्यू बताओ। तो बेसिक क्या कहता है, आपको मैं जो बेसिक सिखाया हूँ उसके थ्रू जाएंगे। सर आपने एक बात बताई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव्स यू फोर्स। सर dp/dt बराबर फोर्स सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटे, F इंटू dt बराबर सर dp, इंटीग्रेट कर दो। जब समय शून्य है, जब dt, जब समय 0 है तो मोमेंटम p है, अब जब समय t है बेटे तो मोमेंटम कितना दिया है, 3p दिया है। अब f के जगह पे आपको पता है kx है, यहाँ पे ले आके वैल्यू रख दो। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एक्स डी टी 0 टू t, यहाँ पे बेटे dp का इंटीग्रेशन p हो गया बेटे, लोअर लिमिट p, अपर लिमिट 3p, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू सर आ गई 2p, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में सर, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे क्या वैल्यू दिया है बेटे, यहाँ पे देखेंगे, यस यहाँ पे kt है, तो यहाँ पे kt है बेटे। ठीक, अब इसका सर इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो k तो कांस्टेंट है बेटे, t²/2, 0 से लेके t तक, ये बराबर क्या आया है, 2p आया है। तो अगर ध्यान से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो तो kt²/2 बराबर 2p, हमें t चाहिए था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे t²/2 मिल जाएगा, अब बाकी 0 हो जाएगा उधर वाला टर्म। तो सर हमारे पास मिल गया t² बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, t²/2 इंटू k इक्वल टू 2p। हमें t चाहिए, बस अब t सेपरेट कर लो, तो 2 2 जा 4 सर, 4p इक्वल टू kt² सर,
ठीक। अब बेटे यहाँ पे टी की वैल्यू टी स्क्वायर बराबर सर 4p/k बेटे, तो टी बराबर अंडर रूट चढ़ा दो इस पर, तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आया 2√p/k। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 2√p/k, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A bullet of mass 20 kg has initial speed of 1 meter per second just before it starts penetrating a mud wall। क्या बोल रहा है उस चीज़ को पहले समझो कि यहाँ पे एक मड वॉल है बेटी, ठीक, ये मड वॉल है, एक बुलेट है, गोली, ये यहाँ से चली है, इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बिफोर इट्स स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग। मतलब जब यहाँ से ये घुसना चालू हुई, जब यहाँ से ये घुसना चालू हुई तब इसकी इनिशियल स्पीड u दिया है बेटे, u बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। ये IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, JEE 2019 मेंस का क्वेश्चन। तो यहाँ से अब घुसना चालू हुई और इसकी थिकनेस बता दिया, कितना 20 सेंटीमीटर थिकनेस। इफ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस कितना 2.5 10⁻⁻² न्यूटन। ये मीन रेजिस्टेंस का मतलब जब कोई गोली घुसेगी तो जब जा इधर रही है तो पीछे क्या फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू बता दिया जो इसका अपोज कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड द वॉल इज क्लोज टू। कह रहा है कि ये जब बुलेट निकल रही होगी यहाँ पे जस्ट, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये बात आपको बताना है। कोई बात नहीं, अगर बच्चे अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो तो आपको क्या पता है कि पहली बात तो सर ये गोली जब घुसना चालू होगी तो इसकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस फोर्स पीछे लगेगा। इसका मतलब सर जैसे गोली घुसेगी, घुस यहाँ पे भी इनिशियल स्पीड ज़्यादा है, अब जब घुसेगी तो स्पीड कम होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है सर पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन आप रिटार्डेशन बोल सकते हो, उसकी वैल्यू सर क्या होगी F/m होगी। अब रेजिस्टेंस फोर्स जो ऑफर कर रहा है 2.5 10⁻⁻² बेटे, और मास ऑफ जो बुलेट है वो कितना दिया है 20 ग्राम दिया, केजी नहीं होता 20 ग्राम होता है बेटे, तो 20 × 10⁻³ भाई, ये आ गया एक्सेलरेशन अपना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहाँ पे 10 हो गया, तो 25 / 20 मतलब 5/4, इसका मतलब 1.25 या 5/4 ही याद रखो, 5/4 रिटार्डेशन आ गया। अब हर बच्चा जानता है इक्वेशन ऑफ मोशन v² बराबर u², अगर रिटायर्ड हो रहा है बेटे तो -2as, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बात बताओ, v² आपको क्या चाहिए, v² चाहिए, रिटायर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब सर v² - u² बराबर -2as। अब आपको सब वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल चाहिए आपको, इनिशियल आपको पता है 1 सेंटीमीटर², यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, यहाँ पे प्लस होता है +2as, अंडरस्टूड है रिटार्डेशन होगा, अंडरस्टूड है क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 × a, एक्सेलरेशन आपने निकाला है 5/4 × s की वैल्यू कितना दूरी चलने पे, यहाँ पे पूछा है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 × 2 = 4, 5/2 मतलब 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये कितना हो गया 50, 0.5 आ गया इधर, मतलब 1/2 आ गया बेटे। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल दिया है बेटे, फाइनल पूछ रहा है, अब यहाँ पे माइनस दिया है, ये -0.5 आया, यहाँ पे -0.5, इसका मतलब सर v² यहाँ पे लिखेंगे, v² बराबर -0.5 + 1 सर,
इधर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब सर 1/2 आ गया बेटे। तो इसका मतलब v² बराबर 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया। अब इसकी वैल्यू 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी आप देख लो ऑप्शंस में, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1/√2 0.7 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन देखो किस वैरायटी के आते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो थोड़े होशियार बच्चे हैं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर कितनी वॉल हो कि वेलोसिटी 0 हो जाए, उसका कहाँ तक जाएगा कि वेलोसिटी 0, एक के बाद एक। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक आपको ऐसे ही चलना होता है कि बेसिक आपका ये है कि v² बराबर u² + 2as, बेसिक ये कहता है। तो इस पे बेस्ड कितने भी क्वेश्चन आए आपको बेसिक यही लगाना होता है बेटे। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में बेटे ध्यान से देखें क्या पूछ रहा है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड, ठीक, केप्ट बिटवीन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, मतलब रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर बोला है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ये रफ है, मतलब μ ≠ 0 है सर। और बोला जो स्मूथ है वॉल जो है ये स्मूथ है, मतलब सर μ बराबर 0 है। अब एक बात बताओ, जब ये रॉड रखा गया है अब क्या होगा, इसमें फोर्स का रिप्रेजेंटेशन 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शंस में कौन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है FBD, फोर्स बॉडी डायग्राम की। तो सर जाहिर सी बात है अगर रखा गया है तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपने ये जानते हो। तो सर ऐसे रखा गया तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा बेटे। अगर ये रॉड स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अगर स्लिप इधर रॉड करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स सर पीछे लगेगा। अब यहाँ पे ये सरफेस है, अब यहाँ पे अगर ये कांटेक्ट है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, तो सर नॉर्मल तो ये होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सबको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स स्मूथ सरफेस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है सर, इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो नहीं दिया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखो जो नॉर्मल दिया है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस, ये तो गलत ऑप्शन दिया है भाई। ये यहाँ ये दोनों सही है, ये भी सही है कि सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर से लगेगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे तो गायब भी कर दिया, ये तो एकदम गलत है सरासर, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दिया, ये भी गलत है बेटे। अब यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल नीचे कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लगा दिया तो गलत दिया है सब। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि सही रिप्रेजेंट करता है कि फ्रिक्शन सर ऊपर एब्सेंट होगा, नीचे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल इस साइड लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जेईई मेंस में वो सारे हमने एनएलएम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अब जो है सभी बच्चे, चूँकि इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है फ्रिक्शन में आता है। फ्रिक्शन में आपको फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो फ्रिक्शन का इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखेंगे विद एनएलएम, तो वो सेगमेंट हम लेके आएंगे, तो उसका इंतज़ार करें। सभी बच्चे जो है पहले कॉन्सेप्ट वीडियो को देखें, पहले थियरी को पढ़ें, थियरी के बाद सारा जेईई मेंस के क्वेश्चंस करें, नीट के क्वेश्चंस करें। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें ईमेल कर सकते हो, या मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे अवेलेबल मोड हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए।